फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में आपको स्टैंडर्ड 10 की जो बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है उसका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं भी स्टेप बाय स्टेप और आंसर के साथ सोल्व कराऊंगी। और सेट नंबर 1 है, क्वेश्चन पेपर कोड है 430/1/1। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कब ले गया था? 5 मई 2022 उसका एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड जो बेसिक मैथ्स है उसका पूरा क्वेश्चन पेपर है और कोड आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो मार्क्स है उसके हिसाब से आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे देखो, इन ए पी इफ a is equal to 50, d is equal to -4 and sn is equal to 0, then find the value of n। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपका जो आंसर पेपर है वो कैसे गया, मैथ्स का पेपर कैसे गया। आई थिंक 40 आउट ऑफ 40 तो मोस्ट ऑफ का हो ही गया होगा। जिसका 40 आउट ऑफ 40 है ना, मुझे कमेंट में दिखाना, ठीक है, कि आपका 40 आउट ऑफ 40 है। ओके, चलो एपी फाइंड करना है। एपी में क्या दिया हुआ है? एस एन इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। नाउ फॉर्मूला ऑफ एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 d. This is the formula of Sn. Now Sn is equal to 0. देखो Sn है, उसकी जगह पे मैं 0 लिख देती हूँ। और n by 2 है, उसको मैंने एज इट इज रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर आ रहा है अपना 2a। a क्या यहाँ पे दिया हुआ है? 50। 2a मीन्स 100 प्लस n माइनस 1, हमारे पास नहीं है n, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। और d क्या यहाँ पे है? -4। देखो यहाँ पे 0 है, Sn 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा? n by 2 हो गया 0। फिर क्या आएगा? 100 प्लस -n मल्टीप्लाई बाय -4, इट विल बी -n -4n एंड माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? 0 इज इक्वल टू 100 -4n -4। ठीक है, देखो उसका प्लस होगा था। अभी यहाँ पे 100 है, 100 प्लस 4 क्या होगा? 104 और -4n, तो 4n इज इक्वल टू 104 एंड n इज इक्वल टू 26, which is our answer. Note out, answer is 26. Now question number 2. Find the sum of first 12 two-digit multiples of 7 using AP. क्या करना है यहाँ पे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2-digit मल्टीपल्स ऑफ 7। चलो 7 के मल्टीपल फाइंड करते हैं। 2 डिजिट ही होना चाहिए और कहाँ तक जाना है हम लोगों को? 12 तक। चलो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। 2 डिजिट इसलिए सबसे पहले आएगा 14, फिर आएगा अपना 21, फिर आएगा 28, अप टू कहाँ तक आएगा? अप टू 12 देना। देखो 12 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 12 का नंबर का जो भी मल्टीपल हो कितना होगा? 91। ओके, क्या हुआ? ये अपना हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ओके, और वी हैव टू फाइंड सम मीन्स एस एन फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर ए में जो भी फॉर्मूला यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। चलो एस एन फाइंड करना है, मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस एन इज इक्वल टू एन कितना है? 12। 12 बाई 2 हो गया अपना 6, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। फिर आ रहा है 2a। ए कितना है? 14, तो 2a कितना होगा? 14 मल्टीप्लाई बाई 2, इट विल बी 28 प्लस n माइनस 1 d। n कितना है? टोटल 12। 12 माइनस 1 कितना हुआ? 11। और d कितना है? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 7, क्योंकि 7 का मल्टीपल है ना, इसलिए। चलो भी डायरेक्ट करते हैं हम लोग। 6 28 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 7 77। ओके, अभी आंसर क्या होगा अपना?
6 multiplied by 105 then 630 विच इज़ अवर आंसर SN। ये आंसर है, आंसर नोट कर लेना और चेक करते रहना कि आपका आंसर राइट ही है ना, एग्जाम में लिखा है तो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2। A solid metallic sphere of radius 3 centimeter is melted। देखो, solid metallic sphere of radius 3 centimeter is melted। तो मेटालिक स्फीयर है, उसको हम लोगों को मेल्ट करना है, मीन्स उसका वॉल्यूम है उसको निकाल देना है। एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अन सॉलिड सिलिंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मीन्स जो स्फीयर है उसको पिघाल के हम लोगों को सिलेंडर बनाना है। तो जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब 1। जो स्फीयर है उसकी रेडियस में ले रही हूँ R1 इज इक्वल टू, अभी जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, देखो पाई पाई तो कट आउट हो गया, उसको तो जाने ही दो। अभी आ रहा है 4/3, उसको एज इट इज रखते हैं। R1 कितना है, मीन्स स्फीयर की रेडियस कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर। तो 3 क्यूब कितना होगा 27 इज इक्वल टू, देखो अभी है अपना सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी आ रही है 2, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 स्क्वायर कितना होगा 4, वी हैव टू फाइंड H। 4 यहाँ पे कट आउट हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27। H इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यूनिट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये नोट कर लो यहाँ पे, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर विच इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। जो रूट आ रहा है उसका नेचर फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो, x इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें जो b, a और c की वैल्यू रख देते हैं, क्या मिलती, चलो देखते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -5, तो -5 स्क्वायर इज इट विल बी 25 माइनस 4 एज इट इज। a कितना आ रहा है 1। यहाँ पे जो x स्क्वायर है ना उसका कांस्टेंट होता है 1, इसलिए 1 वो होगा अपना a, और जो 9 है वो है अपना c, तो यहाँ पे मैं 9 लिख रही हूँ। 25 माइनस 4 9 ज़ा 36 विच इज़ लेस देन 0। मीन्स जो रूट होगा उसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट इट विल बी नो रियल रूट। तो उसमें आंसर आएगा नो रियल रूट। नोट कर लो, ये आंसर होगा अपना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हम लोग सेकंड लेंगे बी। राइट क्वाड्रिक इक्वेशन विथ रूट -3 and 5। पूरा क्वाड्रिक इक्वेशन लिखना है हम लोगों को, यहाँ पे रूट दिया हो, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपन 2a। ये अपना फॉर्मूला है। चलो ठीक है, x इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला हुआ। अभी यहाँ पे दूसरी तरह से भी आप लोग कर सकते हो। देखो, राइट अ क्वाड्रिक इक्वेशन विथ रूट्स -3 and 5। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे x² ले रही हूँ, और दूसरी मेथड भी है, आगे का मैंने फॉर्मूला दिया तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। x² हो गया, अभी माइनस की साइन रख दो। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का सम करते हैं। -3 + 5 कितना होगा 2, तो 2x। फिर क्या करेंगे, प्लस की साइन रख दो। ठीक है, फिर -3 × 5 कितना होगा -15, तो हो जाएगा अपना -15। आंसर है। ठीक है, क्या करना है, x² मैंने लिख दिया, फिर जो भी रूट्स दिए थे उसका मैंने सम किया × x। ओके डन।
फिर क्या करना है, माइनस की साइन रखनी है और -3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ, -50, ये हो गई। ओके, इस तरह से आंसर करना है। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों का एडिशन करना है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास मोड के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे मॉडल मोड, ठीक है। ये जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास इसको बोलते हैं, मॉडल क्लास। ओके, तो चलो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। आप लोग को जो बीच में होता है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपन FM माइनस F1, फिर यहाँ पे प्लस की साइन, और FM माइनस F2। अगर यहाँ पे देखो 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, तो आपको क्या करना है, जो बीच वाला होता है अपना है मॉडल क्लास। और अगर ऐसा 6 दिया है तो कौन सा होगा मॉडल क्लास, आप लोगों को करना है n फाइंड करना है और n/2 करना है। n/2 से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो होगा अपना मॉडल क्लास, ठीक है। नाउ l की यहाँ पे क्या है, l होगा अपना लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा है, 40 to 60, तो उसमें लोअर लिमिट कौन सी आ गई अपनी, 40, प्लस FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, यहाँ पे मैं 12 लिख रही हूँ, देखिए मॉडल क्लास है पूरा। ओके, माइनस यहाँ पे ही लिख देती हूँ 40 to 60। ओके, 12 हो गया। अभी क्या करना है, डिवीज़न में माइनस यहाँ पे होगा F1 क्या है, मिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अपना है 40 to 60, उसके आगे का क्लास कौन सा है, 20 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, तो 20 माइनस 7। अभी यहाँ पे नीचे क्या होगा, देखो 20 माइनस 7, ओके, तो यहाँ पे नीचे होगा FM माइनस F1, 20 माइनस 7 एज इट इज़, प्लस FM कितना आ रहा है, 12, और F2 कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आफ्टर मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसके पीछे का जो भी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 60 to 80 है, और मॉडल क्लास के बाद का मॉडल क्लास है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, यहाँ पे 5, और मल्टीप्लाई बाय H मीन्स साइज, क्लास साइज। ओके, क्लास साइज कितनी है यहाँ पे, 20 माइनस 0, इट विल बी 20। चलो अभी देखते क्या आंसर आ रहा है, 40 प्लस 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 7 5, प्लस 12 माइनस 5 7, मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, 20। चलो मैं दूसरी बार ये लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 40 प्लस 5 अपन 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, 40 यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिखूँगी, प्लस 5 अपन 5 प्लस 7 कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ पे कट आउट हो जाएगा 3, और यहाँ पे कट आउट होगा 5, ठीक है। देखो अभी क्या आंसर आ रहा है इसमें, 40 प्लस 25, 5 5 जा 25 अपन 3, तो अपना आंसर होगा 48.38, ये अपना आंसर होगा। नोट आउट कर लो चलो यहाँ पे, विच इज़ अवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही आंसर है। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 4x। सोल्व द क्वाड्रिक इक्वेशन मीन्स हम लोगों को फाइंड करना है रूट x फाइंड करना है। चलो x, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपन 2a। चलो अभी यहाँ पे b क्या है, चलो ये क्या है 2x² और ये रहा है माइनस 5x और माइनस 1। ओके, तो b क्या है अपना -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस और माइनस b कितना है -5, तो 5² का कितना होगा 25 माइनस 4 a कितना है अपना 2, c कितना है -1, 2a कितना होगा 2a है अपना 2, इसलिए 2a होगा 4। ठीक है, अभी आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो 25 माइनस 4 माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 25 माइनस 8 कितना होगा, ओके वो होगा 70। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा वो मैं बता रही हूँ आपको। आंसर 5 प्लस और माइनस 70/4, ये अपना आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इन फिगर 1 इफ टेंजेंट पी ए, टेंजेंट पी है इसके बारे में बोल रहे, टेंजेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, यहाँ पे पी से ड्रॉ कर रहे हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पे सेंटर ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री आप लोग देख सकते हो। देन फाइंड द मेजर ऑफ पी ओ ए, मीन्स पी ओ ए फाइंड करना है। चलो देखते, ए 70 है तो इसका हाफ कितना होगा, इसका ए वाला 35, और आप यहाँ पे ट्राइंगल देख सकते हो, ट्राइंगल पी ए ओ, उसमें 3 एंगल है। ठीक है, एंगल ए पी ओ प्लस ए पी ओ कितना हुआ, मैंने हाफ किया ना 70/2 मीन्स 35 प्लस, अभी देखो एंगल ए है वो कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे थियरम है जो टेंजेंट और रेडियस दोनों बनाते हैं 90 डिग्री, तो मैं उसका लिख रही हूँ 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 180 डिग्री। अभी एंगल ए ओ पी कितना होगा 55 डिग्री, 180 माइनस 90 माइनस 35, देन एंगल AOP it will be 55 डिग्री विच इज़ अवर आंसर। आंसर नोट कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय below show the weight of 40 students of a class, find the median weight of the students। इसमें क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है मीडियन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, सबसे पहले सबकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, और फाइंड करेंगे कौन सा क्लास है, वो मॉडल क्लास है CF। देखो 9 + 9 सबसे पहले होगा, 9 + 5 कितना होगा 14, फिर 14 + 8 कितना होगा 22, फिर आएगा 31, फिर होगा 31, फिर आएगा 37, और फिर आएगा अपना 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट विल बी
40 एंड वी हैव टू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन का सबसे पहले क्या करेगा, हम लोगों ने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी। ओके, अभी क्या करना है, मॉडल क्लास फाइंड करना है। यहाँ पे टोटल कितने हैं 6। तो अगर 5 होते तो जो मिडल में होगा तो हम लोग कंसिडर कर देंगे कि मॉडल क्लास या मिडियन क्लास है, लेकिन यहाँ पे मीडियन क्लास हम लोग कैसे फाइंड करें देखते चलो। टोटल कितना है 40 मीन्स n इज इक्वल टू 40 एंड n/2 इट विल बी n/2 20। चलो 20 से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही अपना होगा मीडियन क्लास। तो किसकी होगी, ये रहा 22 है तो मीन्स 50 to 55 है, अपना होगा मीडियन क्लास। चलो इसका भी फॉर्मूला रख देती हूँ मैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2। n/2 कितना यहाँ पे है 20, फिर माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल क्लास डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। चलो अपना मॉडल क्लास कौन सा है 50 to 55, उसकी लोअर लिमिट क्या है 50 प्लस 20 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल क्लास। अपना मॉडल क्लास कौन सा है 50 to 55। ओके, उसका प्रीवियस मॉडल क्लास कौन सा है 45 to 50, उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है यहाँ पे 14, और अपना मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 8। अभी इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा आंसर होगा 50.75। 50.75 अपना आंसर होगा, नोट कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 6 cm अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm, मैंने 4 cm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप लोगों को विद कंपास से करना है, और कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 6 cm अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। चलो यहाँ पे 6 cm ओ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अप टू 6 cm यहाँ पे होगा। चलो ठीक है 6 cm, वो अपना मैं यहाँ पॉइंट ले रही हूँ P। अभी जो OP दिखाई दे रहा है ना, उसको आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। क्या करना है, OP जितना भी है उससे थोड़ी भी लेस आप लोगों को रेडियस लेनी है, मीन्स इतनी मैं रेडियस ले रही हूँ। ठीक है, इतनी रेडियस ले रही हूँ, और P को सेंटर ले रही हूँ, यहाँ पे आर्क लगा रही हूँ, यहाँ पे भी आर्क लगा रही हूँ। O को सेंटर ले रही हूँ, यहाँ पे भी आर्क लगा रही हूँ, यहाँ पे भी आर्क लगा रही हूँ। उन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एक पॉइंट विच इज़ आवर M। चलो अब M है उसको सेंटर लो, M को सेंटर लेना है। विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ अ सर्कल। ओके, अभी जो हम लोगों ने सर्कल बनाया MP रेडियस लेना है और एक सर्कल बनाना है। टेक M एज ए सेंटर एंड रेडियस एज अ MP। चलो अभी हम लोगों ने सर्कल बनाया, वो यहाँ पे अपना पुराना सर्कल था ना 4 cm वाला, उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन दोनों से हम लोगों को बनाना है टेंजेंट, इस तरह से, इस तरह। समझ में आ गया किस तरह से करना है पूरा, बस वही अपना आंसर है, नोट कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर B। ड्रॉ अ लाइन segment PQ is equal to 7.5 cm, divide it in the ratio 3:1। चलो अभी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ PQ 7.5 cm, उसको हम लोगों को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, 3:1 रेशियो है, उन दोनों का मैं सम करूँगी
3x प्लस x इट विल बी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3x प्लस x है, उसका मैं सम करोगे तो मुझे मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4x कितना होगा अपना 7.5 एंड देन x इट विल बी 1.87। ओके, x होगा 1.87 एंड 3x इट विल बी 5.625 5.62 है। यहाँ पे हम लोगों को स्केल रखनी है और 5.62 जहाँ पे आए वहाँ पे आर कर देनी है और कंपास रखना है पी पे और 5.62 की हम लोगों को स्केल लेनी है और आर कर देना है यहाँ पे जहाँ पे 5.62 मिले, वो हो गया अपना ए। तो पी ए कितना हुआ 3 और ए क्यू कितना हुआ 1, 3:1 का रेशियो मिल गया। इस तरह से करना है, नोट आउट कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9।